भाग दो। स्ट्रेचर, नर्स, डॉक्टर सब भागे आ रहे हैं। दरवाज़ा, खिड़कियां सब धड़ाधड़ खुल रहे हैं। पूरे बेड सहित शैलजा को स्ट्रेचर पर रख लिया है और स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर की ओर दाई आवाज़ लगाती है, भैया जरा हाथ लगाना। यात्रा चलित से डॉक्टर स्ट्रेचर का हैंडल पकड़ लेते हैं। महिलाएं स्ट्रेचर छोड़ देती हैं। करुणा, पर्यवेक्षित, रुदन और टूटन को एक साथ अपनी आंखों में समेटे ठगे से दिवाकर अकेले ही स्ट्रेचर दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर के गेट तक ले आए। यहाँ से उन्हें वापस कर दिया गया। उन्हें याद आया, दवाइयाँ सुइयाँ तो वहीं छूट गई, बेड पर ही। नीचे आकर सब समेटा, पत्नी की चप्पल उठाई और ऊपर ऑपरेशन थिएटर के गेट पर आ पहुँचे। कैसी है शैलजा, वे नर्स से पूछते हैं। अभी समय लगेगा, बेबी आउट हो गया है, खेड़ी अभी अंदर है, खींच कर नहीं निकाल सकते ना, इंतजार कीजिए, दवा सुई हो रही है। दिवाकर के हिस्से में आया है बेसब्री का इंतजार और लगातार की बेचैनी। अस्पताल में ये मुसलमान लड़की अभी अभी आई है, पहला ही बच्चा है उसका। उसकी माँ और चाची उसके साथ हैं। वो चीख रही है, दर्द और घबराहट के मारे चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा रखा है। दो अपोजिट केस एक साथ रख दिए गए हैं। थोड़ा समय बीतते बीतते शैलजा एहसासों कमतरी से और शबनम एहसास बेहतरी से भर उठी है। पैंटी लाइए, पैड लाइए, साड़ी लाइए या फिर नाइटी लाइए, नर्स के फरमान दिवाकर दौड़ दौड़ कर पूरे कर रहे हैं। कैसी है अब शैलजा, ये पूछना ही चाहते हैं कि अचानक दरवाज़ा खोलकर नर्स पूछती है, शैलजा के साथ कौन है? मैं। अंदर आइए। छोटी सी ट्रे में भरे खून और पानी के बीच तैर रहा है 6 इंच का एक वजूद और उसका सुरक्षा कवच। खेड़ी, दोनों अलग अलग, दोनों साथ साथ भी। आपकी पत्नी ठीक है, 2-3 घंटे बाद ले जा सकते हैं, लेकिन पहले इसका परवाह करना होगा। दिवाकर के होश गुम हो चुके हैं। वे केवल देख भर रहे हैं, सुन कुछ भी नहीं पा रहे हैं। लज्जा, शर्मिंदगी और घोर पश्चाताप उनकी निष्प्रण पर आंखों को झुलस रही है। वे 500 का एक नोट दाई को थमाकर अपार बोध से ग्रस्त हाथ जोड़े खड़े हैं। मेरी मदद करो, मुझे पत्नी की चिंता है। 500 का एक नोट एक बड़ी मुसीबत हल कर देता है। बेहोश पत्नी को संभाले या फिर अनजाने अनचाहे ये जो कुछ हो गया उसका स्वागत से पहले ही अर्पण दर्पण कर दे। 500 के इस नोट ने दिवाकर को उनकी पत्नी सौंप दी है। वे खून से भरे पत्नी के कपड़ों से भरा पॉलीथीन, उसकी चप्पल और दवाओं का पैकेट संभाले नीचे की ओर भाग रहे हैं। शैलजा स्ट्रेचर पर आ रही है। दिवाकर डरे हुए हैं, सिस्टर से पूछ रहे हैं, ये होश में नहीं है क्या? आवाज़ सुनकर शैलजा पथराई सी आंखें खोलती है। रात के 9 बज गए हैं। शैलजा की चेतना लौट आई है, पर आंखें अभी ठीक से खुल नहीं पा रही है। शरीर शिथिल है। दिवाकर ने ब्लाउज और पेटीकोट में लेटी बेसुध सी पत्नी की देह पर हरी साड़ी डाल दी है और नर्स के कहने पर चाय लेने आए हैं। चाय की एक घूंट अंदर जाते ही शैलजा को जोर की मिचली आई और 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए शरीर ने उल्टियाँ करना शुरू कर दी है। पूरे उपचार के बाद डॉक्टर ने शैलजा को देर रात 11 बजे डिस्चार्ज किया। घर आए आज तीसरा दिन है। आस पड़ोस और बच्चों सबसे सब कुछ छुपा लिया दोनों ने मिलकर। दवा चल रही है, आराम मिल रहा है। शैलजा का स्वास्थ्य सुधर रहा है, लेकिन मन अभी ऑपरेशन थिएटर में घायल ही पड़ा है। बच्चों के कान बचाकर शैलजा पूछ रही है, आपने देखा था? दिवाकर ने पत्नी को पलट कर देखा। आंसू वहाँ कोरों में अटके पड़े हैं। भूल जाओ अब सब, कुछ भी याद मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत पूछो। दिवाकर पत्नी से आंखें चुरा रहे हैं। दोनों को संभालना चाहते हैं। खाना पीना, दवा, दूध, फल, इन सारे शब्दों का शोर मचाते हैं दिवाकर और शैलजा सुनी सुनी आँखों से ये सारा शोर खा रही है। बच्चे बहुत खुश हैं कि मम्मी कई महीने से बीमार थी और अब ठीक है। अस्पताल के बाद का चौथा दिन, आधी रात का समय। शैलजा दिवाकर को जगाना चाहती है,
पत्नी की आवाज़ कानों में पड़ रही है। दिवाकर की नींद खुल गई है। वे शैलजा को ध्यान से देख रहे हैं। पत्नी की आंखें आंसुओं से डबडबा हो रही है। यहाँ आइए, मेरे साथ लेटिए। एक नज़र सोए हुए बच्चों के ऊपर डालकर दिवाकर ने बत्तियाँ बुझा दी है और पत्नी के बगल में आ लेटे हैं। शैलजा ने टेबल लैंप की रोशनी जलाकर छातियाँ खोल दी है। ये देखिए, दिवाकर के हाथ खुद ब खुद उधर सरक आए। उफ, इतनी तनी हुई, एकदम गरम, जलती हुई सी, एक झुर्री तक नहीं कि जैसे बर्रे ने काट लिया हो और चेहरा सूज जाए। दर्द हो रहा है? शैलजा की आवाज़ पर चौंकते हैं दिवाकर। शरीर का ये हिस्सा तप रहा है। दिवाकर बेचैन हो रहे हैं। बुखार क्यों है इतना? शैलजा ने फफक कर रो दिया है। आंसू पीते ओठों से किसी तरह 4 शब्द निकले हैं। बुखार नहीं, दूध है। दूध? अरे ये तो वो तो दूध, हाँ, लेकिन दबाव अपने हाथ से निकालो ना। दिवाकर के अस्फुट स्वर उधर आधी रात के आलम में सोई हुई बस्ती सन्नाटा बोल रही है और इधर एक अपरिचित से समय में शैलजा ने अपना सिर दिवाकर के सीने में दे मारा है। तुम ही दबा दो, मुझसे नहीं हो रहा। किसी बिना आए ही चले गए। हकदार के हिस्से का जलता हुआ दूध माँ की छातियों में तप रहा और दर्द दोनों बनाकर उतर आया है। 4 दिन पहले का घायल शरीर दिवाकर की बाहों में है और वे पत्नी की ब्लाउज उतार रहे हैं। पेटीकोट पहने लेटी हुई पत्नी की खुली हुई छातियाँ 20 से 25 साल पहले रोमांच रचती थी, आज आस्वाद गढ़ रही है। शैलजा की छातियों पर दिवाकर के हाथ हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने पत्नी को अपने सामने कर सीने में भींच लिया है। तनी हुई छातियाँ जब पति के सीने से टकराती हैं तो इस दबाव में देर तक पिसकर गरम गरम दूध उगलने लगती है। टप 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 शैलजा और दिवाकर के बिस्तर पर दूध रिस रहा है। दिवाकर की बनियान भीग उठी है। लगभग आधे घंटे तक दबा, लगभग गिलास भर दूध से नहा से उठे हैं दोनों, और अब तनाव के साथ साथ तब भी बहुत कुछ घट गया है। शैलजा दिवाकर की बनियान उतार कर निहार रही है, सूंघ रही है, बनियान का दूध निचोड़ रही है ढेर सारा आंसू, ढेर सारा दूध और ढेर सारा खून अपनी देह से उलीचकर एक पुरानी माँ अपनी नई खाली हुई जगह को देखती है और पति का हाथ अपने पेट पर रखकर पूछती है, मुझे भूलती नहीं उसकी शक्ल, ये उसकी जगह खाली हो गई। यहाँ आपकी ज़रूरत है। आपने देखा था ना उसे? दिवाकर की जीभ पर पत्थर लटके हैं। भूल जाओ उसे, ऐसा कैसे कहते? ये जो दूध वे 2 शरीर लिथेड़ पड़े हैं, ये सब क्या भूलने के उपाय हैं? भूल जाने से क्या हो जाएगा? बुलाया तो इनसे भी नहीं जा रहा है। दिवाकर के अंदर से आवाज़ आई, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, देखा था, कैसा था? तड़पती हुई माँ की डहकती हुई आवाज़ पगलाए हुए पिता के कान बेधती है। बाल देखे उसके आप जैसे ही थे। अब तड़पने की बारी दिवाकर की। तुमने देखा था? हाँ, मैंने देखा था। आपको भी तो कहा था देखने को। पत्नी की आंखें हथेलियों से पकड़कर फपक पड़े दिवाकर। बिस्तर हिचकियाँ से हिलने लगा है। समय कैसा भी हो गुजर जाता है, पर अपने निशान छोड़ जाता है। दिन रात और घंटों मिनटों में बीतता समय हफ्तों में ढल गया। सन्नाटे भरे कई दिन और दूध भीगी कई रातें बीत गई। उसके हिस्से का दूध बिस्तरों में निचोड़ता रहा और माँ की हुक गले में। पत्नी की फूली हुई छातियाँ अब सामान्य हो रही है। दिवाकर का बोझ उतरने लगा है, लेकिन शैलजा के दूध का न्याय नहीं हुआ अभी। और दूध का न्याय ना हो तो सारी दुनिया का बोझ भले उतर जाए, पर माँ के सीने का बोझ नहीं उतरता। लेकिन माँ का बोझ उतारे कौन? कौन आखिर कौन? मम्मी, दूध दो ना। एक दोपहर सूखी हुई आंखें ख्यालों में गुम, माँ, बेटी की आवाज़ सुन रह गई। दूध? शैलजा बौराई सी एकटक बेटी को देख रही है। ये तो कभी दूध नहीं मांगती, दूध तो इसे पसंद ही नहीं। फिर शैलजा आंखें फाड़े गिलास में घटाघट दूध पीती बेटी को अपलक देख रही है।
प्राकृत अलबेली। पता नहीं क्यों शैलजा आज तक नहीं समझ पाई, जब दूध माँ के वजूद का सवाल बन गया था, उन दिनों बेटी रोज ही दूध क्यों मांगने लगी थी। दोस्तों, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।